जय श्री कल्की। संभल वो नगरी है जो अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद आ रही है, लेकिन इन सबसे ऊपर है। संभल की जो महानता है वो 64 कलाओं से युक्त है, और भगवान श्री कल्की जो आने वाले हैं वो 64 कलाओं से युक्त हैं। जबकि हमारे राम भगवान जब आए थे तो वो 8 कलाओं से युक्त थे, और भगवान कृष्ण आए थे वो 12 कलाओं से युक्त थे। अब भगवान कल्की आ रहे हैं 64 कलाओं से युक्त, और वह पूरे विश्व पर राज करेंगे। और आप सबको देखने को भी मिल रहा होगा कि अदृश्य शक्तियां लग गई हैं इस कार्य में, और तीसरा वर्ल्ड वार शुरू होने जा रहा है। अब हम बताते हैं संभल की खास बात जो शुरू की थी इन्होंने। महाराज दधीची जो कि एक महा ऋषि थे, और जब दैत्यों का और देवताओं का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जब देवता हारने लगे तो वे भाग के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास जाइए। वे लोग सब शिव जी के पास पहुंचे। तब शिव जी ने कहा इस कार्य का निस्तारण केवल विष्णु भगवान कर सकते हैं, आप वहां जाइए। सारे देव क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान हरि से जब गुहार लगाई तो हरि ने कहा कि इस पावन धरा पर एक ऋषि हैं दधीची, यदि आप उनके पास जाएंगे तो उनकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे इस असुर का अंत हो सकता है। अब सब बड़े प्रसन्न हुए और दधीची के पास गए और उनसे अस्थियों का मांगा। तब दधीची ने कहा कि इस पूरे भारत के अंदर जितने भी तीर्थ हैं मैं उन सब तीर्थों का भ्रमण करूंगा, परिक्रमा करूंगा, उसके बाद मैं अपनी अस्थियां आपको दान कर दूंगा। ये बात सुनकर देवता थोड़े से टेंशन में आ गए, यानी कि उन्हें शंका हुई कि ये इतनी लंबी परिक्रमा करेंगे तब तक तो ये दैत्य हमें खत्म कर देगा। तब लौटकर सब विष्णु भगवान के पास पहुंचे और उनसे इसका निस्तारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कलयुग में कल की रूप में जिस धरा पर जन्म लूंगा वह सारे तीर्थों को मैं वहां उद्धृत कर देता हूं। तो उसमें 68 तीर्थ, 19 कूप, संभल की 24 कोसीय परिक्रमा के अंदर भगवान श्री हरि द्वारा स्थापित किए गए। जब ये सब स्थापित हो गए तो यहाँ पर दधीची का आश्रम है टांडा में। टांडा से 4 किलोमीटर अंदर फतेहपुर के पास जी। तो वो उस आश्रम से उन्होंने इस परिक्रमा को 24 कोसीय परिक्रमा को करा, और ये परिक्रमा उन्होंने करी थी 2 दिन में पूरी। और हम भी इसे 2 दिन में ही करते हैं अगर पैदल करें तो, जिसका पहला शुरुआत होती है बंसगोपाल से, और फिर हम आराम करते हैं चंद्रेश्वर तीर्थ पर, और फिर चंद्रेश्वर तीर्थ से उठ के फिर हम बंसगोपाल फिर आते हैं, और ये हमारी परिक्रमा 2 दिन में पूरी होती है। तो जब उन्होंने परिक्रमा कर ली उसके बाद ध्यान में बैठ गए। एक गाय आई और उन्हें चाटना शुरू करा, तो उनका मज्जा और उनके रक्त को वह गाय चाट गई, और बची अस्थियों को इंद्रदेव को दान कर दिया गया, जिससे उनका वो वज्र बना और वह उन्होंने दैत्य पर विजय प्राप्त करी। तो संभल के भगवान कल्की के अवतरण होने की सबसे